मृत लोक में आया हूँ, वही नहीं आया है, ठीक मुझे स्वप्न बाहर छोड़ना चाहिए। देखना चाहिए कि मेरी पूजा खंडित क्यों हो गई। यदि मैं नहीं वहां पर जाता हूँ तो सब रंग बंद कर डालेगा और दुराचारी रावण सब कुछ चौपट कर डालेगा। रावण के यारे के पूर्व उससे बड़े पहुंच जाना चाहिए और उससे का देख रेख करना चाहिए। शासन है आ रहा है लंका राज
यहाँ का द्वारेश्वर है। हाँ हाँ हम ही द्वारेश्वर हैं। और जाओ अपने महाराज जनक के पास यह अवगत कराओ महाराज दशानन का आगमन इस पर मध्य हो चुका है। द्वारेश्वर ध्यान से मेरे शीश का गणना कर लो और जाकर मुझे अवगत कराओ। 40 80 क्या बोला कुछ ठीक से देखो। 10 20 यही बताना है ना। जाओ ये देखिए लंकापति लंकेश आए हुए हैं। हाँ और आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है द्वारेश्वर। हे लंकापति लंकेश, आपके श्री चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार है। कहिए कैसे आना हुआ? राजा जनक पहुंच रहे हो, कैसे आना हुआ? राजा जनक तुमने देश देश शांतर के राजाओं को सभा मध्य उपस्थित करवाया, परंतु मेरे पास एक पत्र तक नहीं भेजा। राजा जनक तुमने मेरा अपमान किया। क्या मैं राजाओं में राजा या मैं योद्धाओं में योद्धा या मैं ब्राह्मणों में ब्राह्मण? राजा जनक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हे लंकापति लंकेश जी महाराज, हमारे पास ऐसा कोई दूत नहीं था जो आपकी 7 समुद्र उस पार जा सके। और रही बात पत्र भिजवाने की, मैं किसी राजा के पत्र नहीं भिजवाया था। यहाँ पे जितने राजागण आए थे सभी लोग मुरादी को सुनकर आए हैं। हाँ लंकापति लंकेश जी महाराज, यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा वीर दूत नहीं था तो तुम लंकापति रावण के नाम से एक पत्र लिख करके पवन को दे दिया होता, तो पवन की ऐसी दुस्साहस नहीं जो मेरे पत्र को उड़ा देता और मेरे लंका तक नहीं पहुंचा था। राजा जनक, यदि तुमने एक पत्र हमारे नाम से लिख करके समुद्र में डाल दिया होता तो उस समुद्र की ऐसी दुस्साहस नहीं जो मेरे पत्र को गीला कर देता और मेरे लंका तक नहीं पहुंचाता। राजा जनक, यदि तुमने एक पत्र हमारे नाम से लिख करके अग्नि में प्रवेश कर दिया होगा तो ऐसी अग्नि की ऐसी मजाल नहीं जो मेरे पत्र को जला देता और हमारे लंका तक नहीं पहुंचाता। राजा जनक, तुमने मेरा घोरी और हेलना किया है, मेरा अपमान किया है, अपमान किया है। कौन है यहाँ का द्वारेश्वर? सुनो, जब मैं स्वयंवर में आया हूँ, हाँ आए हैं। सभी राजा लोग
अपना अपना उचित स्थान लेकर कर गए। हाँ, कोई भी राजा महाराज जनक के बातों का विरोध नहीं किया, लेकिन ये कौन महाशय है जब से स्वयंवर में आया है उत्पाद मचा कर रखा है, किसी भी राजा को चैन से बैठ नहीं देता। क्या यह कहीं का राजा है या महाराज जनक हम सभी राजाओं के मन को भराने के लिए कोई खिलौना करवा में पूरा कर रखे? यदि कहीं का यह राजा है तो जाओ उससे पूछ इसका क्या नाम है, इसका कहाँ पर धाम है, इसके बाप के बाप का क्या नाम है, जाओ पूछ करो। देखिए हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हमसे जबरदस्ती कहवाया जाएगा। कौन कह रहा है? इधर देख रहे हैं ये जो महाशय खड़े हैं, यही महाशय हमको भेजे हैं आपके पास और कहा जाओ उससे पूछ के आओ। सीधी तरह से बातें कर। क्या कर रहे हैं? हाँ, कहा जाओ उससे पूछ के आओ उसका नाम क्या है, उसका दौलत कहाँ है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसके पास अल्लाह ऐसी जवान निकाला और मैं तुम्हारे जवान को काट कर जमीन पर रख दूंगा। नहीं हो जाओ उससे पूछो वह कहाँ का राजा है, उसका क्या दौलत खाना है, उसके बाप के क्या नाम है। जाओ, पहले प्रश्न मैं किया उत्तर उसको देना होगा। इस जंगल में पहले प्रश्न मैं किया, जाओ पूछ के आओ। क्या हुआ? आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिए हैं वो। क्या? प्रश्न के ऊपर प्रश्न लाद दिए हैं। क्या कहा है? कहा है जाओ उसी से पूछ कर आओ, जाओ उससे पूछ कर आओ उसका क्या नाम है, उसके दौलत खाना क्या है, कहाँ का रहने वाला है, और उसके बाप मेरे प्रश्नों का उत्तर लेकर नहीं आया, जाओ पूछ कर आओ। प्रश्न का उत्तर लेकर आया, उसका प्रश्न लेकर आया, तुम्हारे सर उसके प्रश्न को निकाल फेंके जमीन पर। ठीक बात। पेड़ से रगड़ डालो, रगड़ पेड़ से। अब जाओ मेरा प्रश्न रखो, जाओ ऊपर से दवा दी गई है, ऊपर से दवा दी गई है, खाना दाहिना वाला ऐसा बा हम ही को दिमाग लगाना पड़ेगा, मिलकर हम ही ऐसा है। एक काम कीजिए आप लोग, बोलो। हम भी कहीं के राजा है, राजा नहीं है तो आप लोग थमल थमल बजा रहे हैं। हम राजा है। अच्छा हाँ, क्या करना चाहते बोलो। कहना ये कहते हैं, एक काम कीजिए आप लोग, आप पूछिए आप से
और आप पूछिए आप पूछिए आप पूछिए आपसे और आप पूछिए आपसे हम जाके पूछेंगे आपके दोनों बुढ़ौबा से। जल्दी से आ जाओ वहाँ पर। हमने लेटर मार दो नहीं आओगे हमने तो हम सुनो, मैं अपना परिचय बनाने चल रहा हूँ। अच्छा जाकर उससे बोल अपने पैरों से पृथ्वी को दबा ले। अच्छा कहीं मेरा परिचय सुनते समय पैरों के नीचे से पृथ्वी खिंचा न जाए। जाकर वो अपना परिचय कहे जाओ उससे कह दो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। कहीं मेरा परिचय सुनते समय उसके पैरों की तरह से कहीं पृथ्वी खिंचा यह पृथ्वी मेरे आखिर है। सही बात है। चलो इसी दशानल के चलने मात्र से यह पृथ्वी स्वयं डगमगाने लगती है। जाओ बता दो यदि वह परिचय दे रहा है तो परिचय देने दे। अच्छा ऐसा है आप अपना परिचय दीजिए करने वाले नहीं है। ठीक ठीक सुनो वहां से। ब्रह्मा के पुत्र कश्यप कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद प्रहलाद के पुत्र बैलोचन मैं बैलोचन का नाती हूँ। श्री सोनपुर सुखधाम मेरा राजा बलि का बेटा हूँ। अरे बाणासुर है नाम का मैं करता पूजा शंकर का जहाँ पर मैंने पाया है मैंने अपने तपोबल से अपना झंडा लहराया है। अरे तू नास्तिक जैसा लगता है बोल कहाँ से आया है। यह सुखड़ी है सुखा है तू असगुन बनकर आया है। अब तू बता अपने बाप के नहीं तो क्या दे अपना तेरा नाम है यानी तुम्हारे पास पहले पूछ था किसी ने तुम्हारे पूछ को काट दिया तो तेरा नाम पड़ गया पारा। सुन यानी तो पहले अंधा भी था इसलिए तेरा नाम पड़ गया बाणासुर। बाणासुर का अर्थ नहीं समझा सुनो। अरे बाणा का मतलब होता है बलवान सूर का मतलब होता है योद्धा। अरे जो बलवाने के पेट में योद्धा का काम करे उसे कहते हैं बाणासुर। तो है राजा बलि का बेटा बाणेश। सुन मैं तुझे अपना परिचय बता रहा हूँ। बता अपना परिचय ध्यान पूर्वक से सुनो। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि पुलस्त के पुत्र विश्वेश्वरा मैं विश्वेश्वरा का बेटा हूँ। श्री श्री 108 श्री लंकाधीश्वर है नाम मेरा। भाई है मेरा कुंभकर्ण 6 मास नींद में सोता है। बेटा है मेरा इंद्रजीत जिसने धनुष बाण में सफल है। तेज तो उसके इतने हैं डरते सबके ताप है। काल को बंदी किया शनीचर को लटकाया है। आया वे लंका नगरी
ऋषि की माया है। 12 सिर करना घमंड, मृत्यु में तुझे मिला दूंगा। जितनी भी यह पृथ्वी है सब नाच पलट कर या चंद्रहास खड़क जो सदैव बगल में रहती है, आज जाए दुश्मन सामने तो उसी दम काटती है। यही मेरा पुण्य का परिचय है। अरे रावण, ऋषि पुलस्त तो एक संत है, लेकिन संतों के कुल में जन्म लेकर इस पूरे कुल को तू नाश कर रहा है। सब कर्मों का हरण किया, देहों को तूने त्रासा है। ऋषि पुलस्त का नाती होकर अपने ही कुल को नाशा है। अरे देवताओं का हृदय उदार होता है, ये सबका भला चाहते हैं। ऋषियों मुनियों महात्माओं पर परिपालन, ये सबका भला चाहते हैं। ऐसे लोगों को पर पाना हर सूरवीर का काम नहीं। अरे कैसे समाज में मोदी लाते हो, आती है तुमको सर नहीं। समाज में मुख दिखलाने वाले को कभी शर्म नहीं आती है। अरे शर्म तो उसे आती है जो समाज से मुख को छुपाकर अपने मुख पर कालिमा पोत कर भाग जाता है। बारिश तुझे याद नहीं है, बारिश तुझे याद नहीं है। सुन तुम हमारे विचारों को। अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता बलि ने इस संपूर्ण पृथ्वी को दान में दे दिया। जब पृथ्वी घट गया तो अपने पीठ को लपवा लिया। पिता के दिए हुए दान धरती पर खड़ा होने का पुत्र का अधिकार नहीं है। मूर्ख, तुझे शर्म आनी चाहिए कि पिता के दिए हुए धरती पर तुम इस समय खड़े हो। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। आज तक मैं सुनता चला आ रहा हूँ, रावण के पास 10 और 20 आंखें हैं, याद पता चला ये तो बिल्कुल अंधा है। अपनी आंखें खोल और मेरे पैरों की तरफ जा। जब मेरे पिता बलि ने इस संपूर्ण पृथ्वी को दान दे दिया, तब से मैं इस पृथ्वी पर निवास नहीं करता हूँ। मैं वायुमंडल में निवास करता हूँ और मेरे पैरों की तरफ मैं पृथ्वी पर नहीं और पृथ्वी से 1.25 हाथ ऊपर खड़ा हूँ। नगर का नौकर है, यमराज स्वयं प्रतिहारी है। ज्यादा मैं क्या कहूँ, मैं स्वयं त्रिभुवन का अधिकारी है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूर्व से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरे पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। मुझसा पंडित मुझसा चोधा त्रिभुवन में और ना पूजा है। अपने शीश को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। क्या कहा, शीश काटकर शंकर को भेंट चढ़ाए हैं? और काटे पर मनारी तो ये दान नहीं कहा है। पट्टी कूद रही, अरे तू पाप नीति भर बता। लंका का सच्चा गीत है,
अपने हाथों अपना सर काटा। अरे रावण, सर काटना तो मनारियों का काम है, तू योद्धा नहीं, ये मनारी का काम है। लगता है तुझे मेरे पराक्रम की जानकारी नहीं है। क्या है पराक्रम? प्राणेश, मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर करुण मंडल मेरे पार से कर आया है। मेरे तेरी के चलते ही लोग नाचने लगते हैं। काले मेरे घर पानी भरते हैं। एक बार कैलाश पर्वत उठा लिया तो बारंबार बड़ाई करते हो कि मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया। अरे रावण सुन, एक समय की बात है, मैं पाताल लोक में अपने पिताजी के चरणों का पूजन करने के लिए पाताल लोक में गया तो मुझे देखकर शेषनाग बोला, अरे मैं जब पूजन जाऊं पिता पर पावन पाप राखू गए फिर वही तब रावण सागर साकल के जो बुलाती मैं अपने भूषण अखंड करूं चितमंडल छात्र प्रवासी फिर वही तब रावण सातो रसाकल के जो बुलाती। जब मैं पाताल लोक में गया तो शेषनाग मुझे देखकर कहा, अरे बड़ासुर, इस पृथ्वी का भार सहते सहते थोड़ा थक चुका हूँ। इस पृथ्वी को तुम धारण करो ताकि कुछ क्षण के लिए मैं विश्राम करूं। जानते हो मैंने क्या किया? अरे बाएं हाथ के कनिष्ठ अंगुली पर मैंने इस पृथ्वी को धारण किया और दाहिने हाथ से अपने पिताजी के चरणों का पूजन किया। और जरा सोच, जब मैंने पृथ्वी को उठाया तो तुम्हारे जैसे सैकड़ों रावण खेल रहे होंगे, अनेकों कैलाश पर्वत रहे होंगे। मैंने तो पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई करना के लिए मूर्खों का काम है। तुझे याद नहीं है, बिल्कुल मात्र याद है सूर्य चंद्रमा काटते हुए अपनी अपनी जगह पर ठहर जाते हैं। हमारी गर्जना सुनकर स्वयं ही हिमालय डगमगाने लगता है। आकाश पाताल में रहने वाले समस्त यक्ष गंधर्व किन्नर नाग असुर यहाँ तक देवता भी मेरे सेवा के लिए हाथ बांधे हुए मेरे प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। बारिश तुम्हें याद नहीं है, मैं वहां सागर हूं बढ़ाए अगर पाँव पर गए काल बनाएगा। वहां ज्वाला शैल बकरी में होता तो जग जल जाएगा। देखते हैं, अरे चलो रावण देखते हैं, चलेगा असली चाल को। अरे इस रणभूमि में, इस स्वयंवर में धूम में बचेगा माई का राज। कल है हमें ही करेंगे। राज क्या है, राज करेंगे। फिर हम चंद्रहास लड़ के लड़ेंगे। तुमसे क्या हम पिछड़ेंगे। चल देखते हैं अपने बल पर इतना ही गुमान है तो इस धनुष को तोड़िए। हाँ
मेरे चंद्रहास से बच गया, मुझे इसका अफसोस है। यह रंग भूमि है, समर नहीं, अन्यथा मैं स्वाद चखा देता। पल भर में रणबेरी बजती, पृथ्वी पर तुझे सुला देता। बारिश चल, आया है इस मेंबर में इस पिलाप का खंडन करने के लिए। तो चल इस पिलाप का खंडन कर, वरना अपने मुख पर कालिमा पोत कर जिस प्रकार सोई तुझसे आया है उसी प्रकार सोई कुल के लिए प्रस्थान कर। यह अदान जाने नहीं, नीत रीत को भाग का करी करतार जब बड़े मूर्ख से काम। रावण, इस स्वयंवर में धनुष तोड़ने हेतु मैं नहीं आया हूँ, इस स्वयंवर का संचालन करने में आया हूँ। यह सीता मेरी माँ के समान है, इसलिए मैं धनुष को प्रणाम करके अपने धाम को जाना चाहता हूँ। जय शंकर। चला गया यह पिनाक कोई साधारण पिनाक नहीं है, और मैं जिनसे मिलने